गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमारी एक श्रृंखला चली हुई है बीएड पार्ट 1 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, उसके जो सिलेबस है, उसका जो कंटेंट है सब्जेक्ट वाइज, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज की वीडियो में पेपर 5 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र बीएड पार्ट 1 पेपर 5th, और पेपर का नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, स्कूल और समाज। 40 नंबर का थ्योरी पेपर आएगा, 10 नंबर की इंटरनल असेसमेंट है, टोटल 50 नंबर का पेपर है। तो आज इस पेपर के कौन कौन से कंटेंट है, क्या इसके अंदर बातें हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस सिलेबस की आउटलाइनिंग बताने जा रहा हूँ। इस पेपर में कुल 2 यूनिट्स हैं, और 2 यूनिट में से भी आप यदि 50-50% सिलेबस करते हो तो उसमें से भी आपका 100% जो है पेपर कवर हो जाता है। लेकिन 4 मार्क्स के लिए हमने ओवरऑल सिलेबस को जो है स्टडी करना पड़ेगा। तो जैसा कि यूनिट 1, उसके बारे में बात करते हैं। यूनिट 1 में पहला टॉपिक है लिंग की धारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, और उसके बाद है पितृसत्तात्मक, पुरुषवाद, फेमिनिज्म और मस्कुलरिटी, नारीवाद व इससे संबंधित मुद्दे। पहला टॉपिक क्या है, लिंग की धारणा क्या है, पुरुषवाद क्या है, नारीवाद क्या है और इससे संबंधित मुद्दे। ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में आएगा ही आएगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, इससे रिलेटेड फेमिनिज्म है, मस्कुलरिटी है, नारीवाद है, पुरुषवाद है और इससे संबंधित मुद्दे। उसके बाद इसी में ही दूसरा टॉपिक है लैंगिक सिद्धांत व शिक्षा की जेंडर जो है, जेंडर से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो जेंडर के बेस्ड हैं या जिन जो जेंडर के बारे में हमें बताती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। उसमें फर्स्ट थ्योरी है लिंग एवं शिक्षा का प्रतीकात्मक अंतक्रियात्मक सिद्धांत, सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी फर्स्ट है। उसके बाद सेकंड है लिंग स्कीमा सिद्धांत, जेंडर स्कीमा थ्योरी, और थर्ड है कोग्निटिव थ्योरी, कोग्निटिव यानी ज्ञानात्मक सिद्धांत, लिंग का ज्ञानात्मक सिद्धांत, और लास्ट सिद्धांत है संघर्ष या द्वंद्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इस प्रकार ये जेंडर डिटर्मिनेंट से रिलेटेड आपके जो हैं कुछ थ्योरीज हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये सारी की सारी थ्योरीज आपने एज इट इज जो है तैयार करनी पड़ेगी। तो यूनिट 1 के फर्स्ट पार्ट में लिंग की धारणा, नारीवाद, पुरुषवाद और इससे संबंधित मुद्दे, इसके अलावा लैंगिक सिद्धांत है, जेंडर थ्योरीज हैं, जो आपके पास 4 थ्योरीज हैं। ये 4 की 4 थ्योरीज आपने एज इट इज स्टडी करनी पड़ेगी। सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी है, स्कीमा थ्योरी है, कोग्निटिव थ्योरी है एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है। ये इसी तरह से आपने स्टडी करना है। उसके बाद यूनिट 1 का सेकंड पार्ट है जिसका टाइटल है लिंग का सामाजिक निर्धारण, कि सोशल जो फैक्टर्स हैं, वो सोशल फैक्टर चाइल्डहुड और एडोलसेंस स्टेज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर के प्रति अवेयरनेस किस प्रकार से होती है, वही टॉपिक है उत्तर बाल्यकाल यानी लेटर चाइल्डहुड व किशोरावस्था एडोलसेंस के दौरान लिंग का सामाजिक निर्माण, कि जैसे जैसे बाल्यकाल और किशोरावस्था में बच्चा जो है एंटर करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर वो जेंडर के प्रति कितना सेंसिटिव होता है, कौन कौन से ऐसे इशू हैं जो उसके जेंडर के प्रति जो है सेंसिटिव होते हैं। और इसी में ही है लिंग की पहचान, जेंडर आइडेंटिटी। और इसमें जेंडर आइडेंटिटी में जैसे लड़का है, लड़की है, जेंडर आइडेंटिटी में फैमिली, स्कूल और अन्य औपचारिक और अनौपचारिक, यानी औपचारिक अनौपचारिक यहाँ बताऊं, स्कूल है आपका, अन्य संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, खेल का मैदान है, या अन्य सामाजिक संस्थाएं जो हमारे आसपास के वातावरण में है, सामाजिक संस्थाएं, वो किस प्रकार से जेंडर आइडेंटिटी में अपनी भूमिका निभाती है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये हमने तैयार करना है। लिंग का सामाजिक निर्धारण लेटर चाइल्डहुड और एडोलसेंस स्टेज के दौरान किस प्रकार सोशल जो है जेंडर कंस्ट्रक्शन होता है, और जेंडर आइडेंटिटी में फैमिली, स्कूल और अन्य फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एजेंसीज है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रहती है,
क्या उनका रोल रहता है। ये है यूनिट 1 का सेकंड पार्ट। यूनिट 1 में आपने 2 पार्ट किए। पहले पार्ट में क्या है, जेंडर क्या है, नारीवाद क्या है, पुरुषवाद क्या है, इस बारे में हमने बात की। और इसके रिगार्डिंग जेंडर से रिलेटेड जो इश्यूज है उनके बारे में बात की। और इसके सेकंड पार्ट में क्या है, लिंग का सामाजिक निर्धारण कि सोशल जो कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है वो किस प्रकार से इफेक्ट होता है, परिवार है, स्कूल है, समाज की अन्य संस्थाएं हैं, औपचारिक अनौपचारिक संस्थाएं हैं, वो किस प्रकार से जेंडर आइडेंटिटी को इफेक्ट करती है। दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट। उसके बाद सेकंड यूनिट है, पहला टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, समता व समानता की धारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वलिटी। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया है, एवरी सिटीजन्स ऑफ जो इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक वो कानून के समक्ष समान है, शिक्षा के क्षेत्र में समान है। तो उसी प्रकार इक्विटी एंड इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इन द फील्ड ऑफ जेंडर एजुकेशन वो क्या है, और इसके 2 फैक्टर उन्होंने बताए हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड सोशोलॉजिकल फैक्टर। इन 2 फैक्टरों के बेस में इक्विटी एंड इक्वलिटी किस प्रकार से काम करती है, समता और समानता ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड सोशोलॉजिकल फैक्टर। उसके बाद है लिंग समानता की आवश्यकता, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लिंग समानता की आवश्यकता एवं महत्व। ये पेपर में आता ही आता है कि जेंडर इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिनके कारण समाज में जो है जेंडर इक्वलिटी की हमने बात करनी पड़ेगी। तो जेंडर यानी लिंग समानता की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण समाज में जो है लिंग समानता स्थापित की जा सकती है। उसके बाद एक नया क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है लिंग असमानता का परिवर्तन के लिए रणनीतियां, कि जब जेंडर इक्वलिटी होती है, जेंडर इक्वलिटी का मतलब क्या है, जैसे स्कूल लेवल पे हम बात करें कि टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है, वो टीचर जब मार्किंग देता है तो हो सकता है वो पक्षपात करे कि लड़की का पेपर है, लड़के का पेपर है, या हमारी जो टेक्स्ट बुक है या हमारा जो करिकुलम है उसमें इस प्रकार की संरचना की गई है जिससे हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि वहां पर लिंग भेद पाया जाता है। कुछ कार्य लड़कियों के लिए छोड़ दिए जाते हैं और कुछ कार्य जो है लड़कों के लिए। तो इस प्रकार करिकुलम का जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसमें किस प्रकार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है या लिंग असमानता पाई जाती है। तो स्कूल स्तर पे क्या है, स्कूल में लिंग असमानता कैसे पाई जा सकती है, स्कूल के पाठ्यक्रम में जैसे कुछ लेसन्स जो हैं वो पुरुषों को डोमिनेट किए जा सकते हैं, कुछ लेसन्स लड़कियों को डोमिनेट किए जा सकते हैं, या कुछ ऐसे एक्टिविटीज जो बाइफरकेट कर दी जाती है कि इनको लड़के ही करेंगे और इनको लड़कियां ही करेंगे। तो वो क्यों की जाती है, उनकी क्या उसके पीछे क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, क्या उसके फायदे हो सकते हैं। और इसी प्रकार पाठ्य पुस्तक हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो जेंडर से रिलेटेड इश्यूज हैं वो अराइज होते हैं, महिलाओं के कुछ चैप्टर कम होते हैं, पुरुषों के अधिक हो जाते हैं, या महिलाओं का वर्णन जो आज हम समानता की बात करते हैं, तो ऐसा क्या है कि पाठ्य पुस्तक में भी पक्षपात क्यों पाया जाता है। और इसके अलावा कक्षा कक्ष प्रक्रिया, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, जब एक टीचर पढ़ाता है क्या वो भी डिस्क्रिमिनेट करता है लड़कियों को लड़कों को एजुकेशन देने के मामले में। क्योंकि जब हम मानते हैं कि एवरीवन इज इक्वल, संविधान के अनुसार, नेचर के अनुसार हर किसी को ग्रास्पिंग पावर, उसको ग्रहण करने की शक्ति जो है इक्वल है, परंतु जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, जब एक टीचर जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की इन्वॉल्वमेंट होता है, तो क्या वो जेंडर इशू से रिलेटेड उसमें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बाइजनेस करता है, पक्षपात करता है या नहीं करता है। तो इस प्रकार के आपके इशू रहेंगे इसमें। और लास्ट टॉपिक रहेगा सरकारी व गैर सरकारी संगठनों की लिंग भेद को दूर करने में भूमिका। जितने भी आपकी एनजीओज है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है जो कि हमारी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करे, लिंग भेद को दूर करे, लिंग असमानता को दूर करे। जैसे कि बहुत सारी पॉलिसीज हैं, और आजकल जैसे आप चुनाव की बात करते हैं, निकायों की बात करते हैं, वहां पर भी नारी को, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, सीट रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट्स है, तो उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए, ऐसे कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं, ऐसे कौन कौन से प्लानिंग किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये आपका 40 नंबर का पेपर है।
इसमें आपने 2 यूनिट इसकी सिलेबस की थी। तो फर्स्ट यूनिट में आपने 2 चीजें पढ़ी, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, नारीवाद पुरुषवाद और इससे संबंधित मुद्दे। ये एक प्रश्न पक्का तैयार करना है। और उसके दूसरे पार्ट में आपका जो है जेंडर से रिलेटेड, लिंग से रिलेटेड कुछ सिद्धांत है जिन्होंने बताया कि किस प्रकार लिंग निर्धारण है, जेंडर का क्या रोल है। तो उसमें आपकी ये 4 सिद्धांत है, ये 4 सिद्धांत है जिसमें आप सिंबॉलिक इंटरेक्शन, स्कीमा का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत और कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत ये तैयार करना है। और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है लिंग का सामाजिक निर्धारण, कि बाल्यकाल में और किशोरावस्था के दौरान लिंग की पहचान क्या है। इसमें जेंडर आइडेंटिटी में फैमिली, सोसाइटी और अन्य फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की क्या रोल है। और इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड यूनिट है, उसमें पहला टॉपिक है समता एवं समानता इन द फील्ड ऑफ जेंडर। लिंग के आधार पर समता और समानता क्या है, और उसमें 2 फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशोलॉजिकल फैक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, लिंग समानता की क्या आवश्यकता है, क्या इसका महत्व है। और लास्ट टॉपिक है लिंग समानता व परिवर्तन के लिए रणनीतियां, ऐसी कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं जिनके द्वारा हम जेंडर इक्वेलिटी स्थापित कर सकते हैं, लिंग की समानता स्थापित कर सकते हैं। और उसके बाद है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जेंडर इनइक्वालिटी क्या है, करिकुलम के रूप में, टेक्स्ट बुक के रूप में, और कक्षा कक्ष की प्रक्रिया के दौरान जेंडर इक्वालिटी क्यों पाई जाती है, इसके क्या रीजन है, किस लेवल से होती है। और लास्ट में है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट जो एनजीओस हैं, जो संगठन हैं, उनकी लिंग भेद को दूर करने में क्या भूमिका है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बताया, इस सिलेबस को बाइफरकेट कर दिया। आपने टॉपिक को सिलेक्ट करना है और यूट्यूब से, मेरी वीडियो से, कहीं से भी अपने नोट्स जो है अच्छे से प्रिपेयर करें। अभी हमारे पास टाइम है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम वो भी बताएंगे, क्वेश्चन वाइज भी अभी डिस्कस करना है हमने। ये केवल मैं आउटलाइनिंग कर रहा हूँ ताकि हर बच्चे को पता हो कि मेरे सिलेबस में कहाँ तक कंटेंट आएगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।